प्रिय दलित शोषित बनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 15/1/2024 आज बेहद खुशी का दिन है। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र में, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, ये कह के कांग्रेस छोड़ी कि कांग्रेस पार्टी उद्योगपतियों को देशद्रोही बताती है। हम 12 दिन से यही बात तो कह रहे हैं, आप पूंजी को भी गाली देंगे और गरीबी मिटा देंगे। ये कांग्रेसी रोज पी के गाली देते हैं उद्योगपतियों को। राहुल गांधी रोज, आप जो भी करते हो उसका पैसा अदानी की जेब में, आप जो भी खाते हो उसका पैसा अदानी की जेब में, जैसे अदानी ना हो गए, चोर हो गए। मुझे बेहद खुशी है कि मेरे इस मुद्दे को स्वीकारोक्ति मिली है, स्वीकार किया है इस सच को। आप एक बात गौर करें, पिछले 70 साल से इस देश में ये ट्रेंड तो चल ही रहा था, पूंजी को गाली देने का, पूंजीपतियों को गाली देने का। 1992 में जब उदारीकरण शुरू हुआ, 30 साल पूरे होने पर मैंने आर्टिकल पढ़ा। जो प्रधानमंत्री जी थे राव साहब और वित्त मंत्री थे उस समय के, उन्होंने संसद को गुमराह किया। आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में जो प्रस्ताव दिए गए थे, झूठ बोल के संसद से, हकीकत झूठ बोल के संसद से आर्थिक उदारीकरण के लिए प्रस्ताव पास किए गए थे। इस देश में आप पूंजी को न सिर्फ गाली दे रहे थे, कितने बड़ा पूंजी समर्थक था, चाहे राव साहब थे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी हैं, और चाहे निर्मला सीतारमण है, A to Z कोई भी है, पूंजी के समर्थन में, पूंजीपतियों के समर्थन में खड़ा होने का किसी में भी साहस नहीं। ये साहस हमारे में है, हम सच को स्वीकार करते हैं। उद्योगपति इस देश के सबसे ज्यादा लायक बेटों में शामिल हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि केवल अदानी जी को, केवल अंबानी जी को ही वो दिया जाए, ये तो बेहद लायक है ही। हर उद्योगपति, हर काम धंधा करने वाला, इवन हर काम धंधा करने वाला, हर कमा के खाने वाला इस देश का सुधार्य है, इस देश के लिए पूजनीय है। कोई भी पूंजीपतियों के समर्थन में, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज तक खड़ी होने की समर्थक वो नहीं थी हिम्मत। पहली बार वो सत्यप्रिय की वजह से सच टूटा है, वो झूठ पे आवरण हटा है। किसी ने कहा कि उद्योगपतियों को गाली देना गलत है, उद्योगपतियों को गाली देना, देशद्रोही बताना और इस मुद्दे पर सत्ता पार्टी को छोड़ देना हमारे सच की स्वीकार्यता है, हमारी मांग को बल देना है। मैं धन्यवाद कहता हूँ मिलिंद देवड़ा जी को कि उन्होंने ये बात, ये सच इस देश के सामने रखा। हमारा संघर्ष निरंतर चलता रहेगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आप जानते हैं बच्चों ने सत्यप्रिय के नाम से एक यूट्यूब चैनल बना दिया है। मेरी बात सच है, मैं जिन मुद्दों के लिए लड़ रहा हूँ वो सच है, उसकी स्वीकार्यता आप देख ही चुके हैं। सत्यप्रिय के नाम से यूट्यूब है, अगर आप उसको लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, ये लड़ाई सब्सक्रिप्शन की और लाइक की नहीं है। हमारे राजनीतिक मुद्दे हैं और 2024 के चुनाव की तैयारियां हैं। ये धरना आप जानते ही हैं कि जनहित याचिकाओं के लिए है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जी को भारत रत्न और भीमराव अम्बेडकर जी को अधिकारी राष्ट्रपिता घोषित करें, जनहित याचिकाएं करें सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद। धन्यवाद। मैं वाणी को विराम देता हूँ। हम उद्योगपतियों के